नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी, प्रोफेसर समीर चौगांवकर जी, माफ कीजिएगा, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत राय जी। सर सारे प्रोफेसर हो गए, अब आपके बगल में खड़े हो गए ना। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आज बड़ा दिन बिहार की खबर को लेकर के है। बिहार की पॉलिटिक्स में आज बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है, बहुत बड़ा दिन है। बीजेपी के लिए भी इतिहास बनने जा रहा है और बिहार की राजनीति में भी, राजनीतिक इतिहास में भी एक नया अध्याय। आज बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात तय हो जाएगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये नाम सामने आ जाएगा और प्रदेश को 20 साल के बाद एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बतौर बिहार के मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार की इस पारी का अंत हो जाएगा और उसकी कुछ तस्वीरें भी आ रही है। मैं आपको शुरुआत में ही दिखा देता हूं। आज नीतीश कुमार ने अपनी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग की और उसके बाद उनको सभी साथियों ने जिस तरीके से विदा किया, उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये बाहर सब उनको एक साथ फिर छोड़ने भी आए इस मीटिंग के बाद। अंतिम उनकी मीटिंग थी। कल तक भी नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए। वो एक पुल का निरीक्षण करने के लिए चले गए थे। दिल्ली आए थे जब पहले वो राज्यसभा की शपथ लेने के लिए, तो उन्होंने कहा था बहुत काम किया बिहार में, अब मैं दिल्ली में फिर से काम करना चाहता हूं। तो ये अभी आज की भी लेटेस्ट तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति का पर्याय सा बन गए थे, बिहार की सरकार का पर्याय बन गए थे। इतना लंबा वक्त बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री रहना, मैं आपको आज बताऊंगा कि किस पार्टी से कौन कितने वक्त तक मुख्यमंत्री रहा, लेकिन 20 साल तक बिहार की केवल सरकार को ही नहीं बल्कि पूरी राजनीति को डोमिनेट किया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पूरी बिहार की राजनीति चलती रही और नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया भी। हालांकि उनके आखिरी कुछ वर्षों के अंदर उनका इधर उधर गठबंधन कर लेने से ज़रूर कई बार जो है उनको शपथ लेनी पड़ी। 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन अब आज वो बात भी होगी, लेकिन नीतीश कुमार का योगदान बिहार के लिए जो है उसको तो कम करके नहीं बताया जा सकता। वो तो जो उन्होंने किया है वो किया है और वो बिहार वाले सबसे ज़्यादा जानते हैं। और इस तस्वीर में आपको वो चेहरे भी नजर आ रहे होंगे जो अब आपको अगली सरकार के मुखिया या उनके साथी दिखाई देंगे। ये सारे फैसले आपसे थोड़ी देर में होंगे। कुछ लोगों की आंखें भी भीगी हुई सी दिखाई दे रही हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन जो है अब आज क्या होगा। पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, फिर एनडीए विधायक दल की बैठक। इसमें नाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो नाम कौन सा है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है, वही वो नाम है क्या? नीतीश कुमार के बेटे वो राजनीति में आएंगे क्या? वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे? इस सब पर पक्की खबर मैं आपको अब से थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं अभी, इस पर एक बार हम लोग बात जरूर कर लें। नीतीश कुमार की बतौर मुख्यमंत्री अंतिम कैबिनेट मीटिंग और अब से थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि वो फिर इस्तीफा भी अपना जो दे दें। 3 बजे के बाद बताया जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे। 3:15 बजे के करीब वो राज्यपाल से मिलकर के जो जानकारी आई है वो ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता का चुनाव हो जाने के पश्चात ही वो रिजाइन करेंगे। वो इंश्योर कर लेना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी पसंद का नेता उसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, जिससे उस पर सहमति ली गई है। हाँ, जो चुन लिया जाए उसके बाद ही जो है वो रिजाइन करेंगे, ऐसा जानकारी आई है। जिसको कहते हैं ना, एक ग्रे पॉइंट चलता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो बिहार के लोगों ने लिख करके मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसे चल रहा है पूरा। एक बार पूरी खबर सर फिर बताई दें। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए और पटना से नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, तस्वीरें आ रही हैं नीतीश कुमार को उनके साथियों ने आखिरी मीटिंग के बाद जिस तरीके से उनको सेंड ऑफ दिया, अच्छी तस्वीरें हैं ये। अब आज जो नाम पता चलेगा हमें, क्या वो नाम अब तय है? क्या बता सकते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा? नीतीश इस्तीफा कब देंगे? बीजेपी से सम्राट चौधरी होंगे मुख्यमंत्री और अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा सौरभ, इसमें कोई भ्रम नहीं। और दूसरी चीज़ कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे जो कि कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ। उनमें से एक डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और दूसरे होंगे जो अभी मौजूदा डिप्टी सीएम रहे हैं भी विजय चौधरी। विजय चौधरी हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार के बेहद खासम खास हैं और एक तरह से निशांत की ग्रूमिंग की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर रहेगी कि सीधे सीधे निशांत की एंट्री हो रही है। अगर गवर्नेंस में या गवर्नमेंट में वो आ रहे हैं तो गवर्नेंस के पहलू को समझाने के लिए विजय चौधरी उनके एक तरह से गार्जियन के तौर पे सरकार में काम करेंगे। तो जेडीयू के ये 2 नाम तय हैं और बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे सौरभ। इसके अलावा सरकार के गठन को लेकर सौरभ अभी एक बातचीत चल रही है। बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी और अभी लगभग जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तब यही 3 नाम तय हैं जो कि कल शपथ लेंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल में किसी भी और नाम को अभी तक तय नहीं किया गया। हालांकि शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सिर्फ यही 3 नाम रहेंगे या कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाया जाएगा। अभी तक के हिसाब से
सिर्फ ये 3 नाम हैं। अगर शाम तक कुछ और नाम तय आते हैं तो सौरभ वो भी रिपोर्ट करेंगे हम लोग। कल शपथ ग्रहण होगा, कैसा समारोह होगा, वो किस पैमाने पर किए जाने की बातें चल रही हैं। पहले बातें आ रही थी कि शायद प्रधानमंत्री भी जाएं। नहीं सर, प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं और समझा जा सकता है कि अगर 3 ही शपथ हो रहा है तो एक छोटा कार्यक्रम किया जाएगा और अभी तक के हिसाब से 3 ही नाम को तय किया गया है तो एक छोटा कार्यक्रम ही किया जाएगा। और एक बार आज जब बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम तय हो जाएगा तो 4 बजे के आसपास नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, वो इस्तीफा सौंपेंगे, फिर 5 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। वो सारी चीज़ें औपचारिकता होंगी सौरभ। और शुक्रवार देर रात सम्राट चौधरी के नाम को तय कर लिया गया था। शनिवार सुबह इंडिया टीवी ने उस बात को रिपोर्ट भी किया था। तो लगभग बीजेपी की जो लाइन थी सौरभ, और बीजेपी ने एक बार जैसे ही सम्राट चौधरी की एंट्री हुई है बीजेपी में सौरभ, और उनकी लकीर को आप देखें तो शुरू से ये समझ में आ रहा था कि नीतीश कुमार के बाद अगर बीजेपी के हिस्से में मुख्यमंत्री आता है तो बीजेपी उस रोल के लिए सम्राट चौधरी को तैयार कर रही है। अन्यथा सौरभ सोचें कि 2017-18 में कोई बीजेपी जैसे संगठन में आता है, और ऐसा नहीं है कि बिहार बीजेपी में नेता नहीं थे, और 2022 तक उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाती है, फिर डिप्टी सीएम पहली सरकार में बनाया गया, फिर दोबारा इस बार बनाया गया, होम मिनिस्टर उनके लिए लिया गया। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही थी कि पार्टी का टॉप लीडरशिप उनको नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है और उसी लिहाज से उनमें इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका रिजल्ट आज औपचारिक तौर पे नाम चयन के साथ मिलेगा और कल शपथ ग्रहण के बाद। एक बार नीतीश, एक बार आप बता दें क्या बज़ है इस वक्त वहां पर। नीतीश कुमार की आखिरी मीटिंग भी हो गई है, इस्तीफे का क्या वक्त जो है वो तय किया गया है, और क्या ये जो अब नई सरकार के चेहरे देवेंद्र ने जो बताया होंगे, इसमें इसके पीछे क्या कैलकुलेशंस दिखाई देती हैं? जी देखिए, ये लगभग तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे। और सही कह रहे थे देवेंद्र, ये पहले से ही इस बात की तैयारी की जा रही थी कि सम्राट चौधरी को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा था, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है सम्राट चौधरी का जातीय समीकरण के हिसाब से फिट बैठना। चूंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी अंत हो रही है, इसका एहसास सबको था, पिछले कई सालों से था, और इसलिए जेडीयू माफ कीजिएगा बीजेपी ये चाहती थी कि जो नीतीश कुमार का लवकुश वोट बैंक है 10% का, कुर्मी, कोयरी, धानुक, इसे अपने साथ जोड़कर रखा जाए। और जाहिर है ये बीजेपी के लिए एक बोनस वोट के तौर पर आगे काम करेगा, और इसलिए सम्राट चौधरी के लिए पहले से पृष्ठभूमि बनाई जा रही थी। और यही कारण है कि आप देखेंगे जब से पिछले 2-3 सालों में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, बिल्कुल साये की तरह, बिल्कुल उनके साथ। जिस सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधने की बात कही थी नीतीश कुमार को हटाने तक, उस सम्राट चौधरी ने अपने रिश्तों को सुधारा, और फिर धीरे धीरे नीतीश जो है वो सम्राट के बहुत करीब हुए, सम्राट उनकी पसंद के बने। और बीजेपी के लिए बात बिल्कुल सही बैठ रही थी कि यदि लवकुश समाज को हम जोड़ कर रखें तो बेहतर होगा, और यदि नहीं बनाया जाता तो ऐसी स्थिति में बिखराव की आशंका थी लवकुश वोट बैंक में। आरजेडी की तरफ से लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ, 25 से 30 नीतीश कहा गया था, लेकिन देखिए उनको 5 महीने में हटा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में लवकुश समाज में बिखराव की आशंका थी। लवकुश समाज को ऐसा बिल्कुल एहसास ना हो कि उसके हाथ से सत्ता निकल गई है, और इसके लिए भी सम्राट जो है सबसे मुफीद चेहरा है। यदि सम्राट मुख्यमंत्री बनते हैं, लवकुश को ऐसा लगेगा कि सत्ता उसके पास है, और ऐसे में आने वाले दिनों में भी जब धीरे धीरे समय बीतेगा, बीजेपी के साथ ये वोट बैंक जुड़ जाएगा। जैसे नीतीश कुर्मी जाति से थे, लेकिन कुशवाहा और धानुक का समर्थन उनको लंबे समय तक मिला, तो उसी तरह अब जब सम्राट एक प्रतीक हो जाएंगे लवकुश समाज के सत्ता के, तो ऐसी स्थिति में लवकुश समाज उनके साथ रहेगा। ईबीसी का जो वोट बैंक है उसको लेकर भी एक अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी ईबीसी में एक प्रयोग कर सकती है, लेकिन वहां दिक्कत ये थी 112 जातियां हैं, किसी एक जाति को नेतृत्व देकर आप सभी जातियों का सहयोग मिलने या वो आपके साथ उस तरह से जुड़ जाए, उसका आकलन नहीं कर सकते थे। तो सबसे बेहतर ये समझा गया कि पिछड़ों में यादव के बाद जो सबसे बड़ी आबादी है 10% लवकुश की, उसको अपने साथ जोड़ा जाए। और जाहिर है एक बात से निशांत के बारे में पूछना चाहता हूं नीतीश, क्योंकि ये खबरें 1-2 रोज पहले तक तो ये थी कि वो अभी भी असमंजस में है। क्या ऐसा वाकई था, या ये तय पहले जेडीयू कर चुकी थी और निशांत भी मन बना चुके थे और वो डिप्टी सीएम होंगे? देखिए, नीतीश कुमार को जब राज्यसभा जाने का फैसला हुआ था, उस समय आपको याद होगा इसी कार्यक्रम में हमने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। ये लगभग तय हो चुका था, लेकिन बाद में निशांत की जो एक कोर टीम बनी जेडीयू के युवा विधायकों की, उनके साथ उनकी बातचीत हुई। फिर उसके बाद जब अभी हाल में पिछले 1 हफ्ते से वो सभी विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, सबों को बुलाया जा रहा है, फ़ोन किया गया है और उनसे उनकी राय ली जा रही है। अधिकतर यही कर रहे हैं, निशांत आपको आना चाहिए, सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, तभी पार्टी एकजुट
एकजुट रह सकेगी, तभी पार्टी बचेगी। लेकिन कुछ सहयोगियों की ये राय थी और निशांत को भी ये लगा कि कहीं सीधे सरकार का हिस्सा बनना, सीधे डिप्टी सीएम बनना, ये उनकी आगे के ख्याल से भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कुछ लोगों ने ये राय दी कि दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जब सीधे वो मंत्री बने थे तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, सोशल मीडिया पर भी इस बात की काफ़ी चर्चा हुई। तो कहीं मेरे साथ भी ऐसी, मेरी छवि भी ऐसी ना बन जाए, और हम संगठन में काम करना चाहते हैं। जो टीम निशांत एक बन गई है, उनके कई विधायकों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि संगठन में काम करें, पने अनुभव लें, बिहार के अलग अलग जिलों में जाएं, घूमें, और तब वो बाद में सरकार का हिस्सा बने। तो इसको लेकर वो काफ़ी उधेड़बुन में थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल तक ये फैसला अंतिम रूप से नहीं हुआ था, लेकिन फिर संजय झा और ललन सिंह को इस काम की जिम्मेदारी दी गई और उन दोनों नेताओं ने उन्हें समझाया, तैयार किया है। और अब जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि निशांत अब इसके लिए लगभग मान गए हैं, और बहुत संभव है कि कल जो 2 डिप्टी सीएम होंगे, विजय चौधरी और दूसरे निशांत होंगे, तो शपथ ग्रहण इन्हीं तीनों का कल होगा। जी बिल्कुल, देवेंद्र ने खबर दी ही कि ये तय है कि सम्राट चौधरी सीएम, डिप्टी सीएम निशांत और विजय चौधरी। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका, नीतीश चंद्र आपका। अब इसमें ज्यादा गुंजाइश जो है कि इनके अलावा कौन हो सकता था, उसकी भी अब क्या बात करें। अब तो थोड़ी देर में नाम ही जो है वो सामने आ जाएगा अपेक्षित, लेकिन जो चर्चाएं नीतीश जी के इस्तीफा देने की खबरों से शुरू हुई थी, वही बातें लगभग कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और देवेंद्र और नीतीश दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत अंदर से जानते हैं। वैसे भी ये लगभग ओपन सीक्रेट है, कोई इसमें केस भी लगाने जैसा नहीं है। अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो जाए उप मुख्यमंत्री से, और निशांत को, चूंकि नीतीश जी के पुत्र हैं, तो उनको बनना है विजय चौधरी को एक होल्डिंग हैंड के तौर पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या सचमुच इसी तरह से करके आगे बढ़ने की स्थिति में है? देश में और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी आज 14 अप्रैल है, बार बार एक ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति का नहीं बना सकती है? और जब बिहार जैसे राज्य में अगर 2.5% का नीतीश कुमार प्रतिनिधित्व करने वाले कुर्मी जाति का जो कोयरी है उनसे ज्यादा है, वो 4% से अधिक हैं, तो ठीक है, वो सम्राट चौधरी उससे आएंगे, फिर धानुक उससे कम है, लगभग ये 9-10% हो जाते हैं। मूल सवाल यहां ये है कि क्या सम्राट चौधरी को इसलिए सिर्फ बनाना है क्योंकि कुर्मी कोयरी का एक जो कॉम्बिनेशन था वो चल रहा था? क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति से कहीं आगे बढ़ पाई है? किसी एक राज्य में ऐसा कोई उदाहरण हो बताइए। नहीं है ऐसा उदाहरण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू आइडेंटिटी की बात करती है, उसमें वो बात करती है कि ओबीसी, ईबीसी, ये नीतीश जी की राजनीति थी। इसको समझिए, इसको मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। ये नीतीश जी की राजनीति थी कि ओबीसी में ईबीसी उन्होंने खोजा, और चूंकि उनको पता था कि वो 2.5% हैं, यादव 14-15% हैं, तो उनको एक कॉम्बो बनाना था। बीजेपी के हिंदू अम्ब्रेला में क्या ये जाति जाति की बात करने से या इस तरह से कहना कि यही समीकरण आगे बढ़ेगा, क्या ये काम करेगा? दूसरा, अनुसूचित जाति का व्यक्ति क्यों एक भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी में? सवाल ये 14 अप्रैल को ज्यादा बड़ा सवाल हो जाए। इसमें एक फैक्टर जो है उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आप हो सकता है आपको ये लगता हो कि नहीं वो इरेलेवेंट है बात को, लेकिन भाई नीतीश कुमार या जेडीयू कैसा चाहती है कॉम्बिनेशन आगे, उसकी भी तो कुछ तो से रही होगी ना इसमें। बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कहना पड़ेगा कि नीतीश जी की भी पसंद है, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि गठबंधन में जी रही है, उसको केंद्र में अभी अपने बल पर सत्ता नहीं है और नीतीश जी पर रिलाई करना पड़ रहा है, तो ये भी एक मजबूरी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की कि वो नीतीश जी की बात को मान करके सम्राट चौधरी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए। आपने देखा होगा कि अभी जिक्र किया था, और हम आते ही इसका जिक्र कर रहे थे आपसे, कि नीतीश जी ने शायद ये शर्त रख दी है कि आपको सम्राट चौधरी को बनाना होगा और उसके बाद ही वो रिजाइन करेंगे। तो इसीलिए 3 बजे जो है वो विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंडल की, और इसमें सभी सांसदों को भी बुलाया गया है। मजेदार बात है, विधायक दल का नेता चुने जाने पर सांसद लोग उस बैठक में नहीं होते हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी में आई है उसमें सारे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी सम्मिलित होंगे। मौलिक प्रश्न जो उन्होंने जो उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जाति की पीछ भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है तात्कालिक लाभ दे, लेकिन वो ये चीज है जो भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय के लिए खतरनाक साबित होगी। आपने मोहन यादव को बनाया ना मुख्यमंत्री, आपने उत्तर प्रदेश में आपने उनका प्रयोग किया, लेकर के आए, चुनाव प्रचार में आए,
यादवों का कितना वोट मिला आपको? आप प्रतीकों के सहारे राजनीति लंबे दूर तक नहीं चलती है। बार बार मैं इस चीज को कहता हूं। हम कहते हैं कि हम विचारधारा की पार्टी हैं, एक तरफ हम कहते हैं हम विचारधारा के पार्टी हैं। लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद एक नई भारतीय जनता पार्टी है, जैसे 2014 के बाद नए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जो भी 2014 के बाद स्वयंसेवक आता है वो तो लगता है कि पीछे वाला जितने शिक्षित प्रशिक्षित स्वयंसेवक है वो सबको, क्योंकि वो परिक्रमा संस्कृति से आता नहीं है, वो उसमें स्वयंसेवकत्व है। लेकिन जो दूसरा 2014 के बाद आया है वो जी भाई जी वो परिक्रमा करने में नाराज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो जमीन की सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। और इस आधार पर मैं बार बार ये कहता हूं, हिंदुत्व वो सीमेंटिंग फोर्स है जो भारतीय जनता पार्टी का मूल है। यदि जाति की राजनीति को ध्यान में रखते हुए यदि आपने किया तो जाति कल जाकर के क्या मैं एक 10 सेकंड जोड़ देता हूं। नीतीश कुमार एक ऐसे सर्वमान्य नेता थे जिसमें अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति दोनों साथ आकर के खड़े थे। लेकिन बिहार में इसके बाद कोई ऐसा नेता नहीं है। एक खेमे को आप बनाएंगे, दूसरा खेमा नष्ट हो, ये आपसे इतर जाएगा। अपर कास्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का तो एकदम टेस्टेड ये है ना, जिसमें आपको 70% 80% वोट मिलता है। सर लेकिन सरकार में तो ये सरकार, ये पिछली सरकार से भी, और तो कंटिन्यूटी लगभग मानिए ना, टीम तो लगभग वैसी ही है। तो भाई बीजेपी ने तो बीजेपी ने अपना चेहरा क्लियर करने में तो नहीं कल नहीं आज नहीं किया है ना, पहले से कर दिया सरकार। सम्राट चौधरी चेहरा थे। एक चीज देख रहे, मैं तो फिर कह रहा हूं, इसमें जो आपके जो संवाददाता ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा कि सम्राट चौधरी को दायित्व तो दिया गया, नीतीश कुमार से लड़ने का दायित्व तो दिया गया, फिर उनको होम मिनिस्ट्री दिलवाया गया, उनको ये किया गया, तो सम्राट चौधरी उभर करके एक नेता आए भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यदि वो कल जाकर के मुख्यमंत्री बनते तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इस आधार पर आप बनाएं सर, अब ये तो पार्टी दलित, ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि पार्टी में इस वक्त कौन सी कंसिडरेशंस को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। वो जाति की कंसिडरेशन है, लीडरशिप किसको मिले तो वो लीडरशिप मेटल किस में है, क्वालिटीज किस में है, वो भी देखना। और फिर जो विधायक हैं जो 5-5 बार से विधायक, अब ये तो ऐसे क्यों नहीं बन सकते? अब फिर वो बात है भाई, जेडीयू क्या चाहती थी, नीतीश जी क्या चाहते थे, उनका मूल बात यह है कि जेडीयू चाहती थी। समीर जी क्या लग रही है आपको इसके पीछे की वजह है? यही 3 नाम अगर है। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या चाहते थे कि बिहार की राजनीति में क्या होना चाहिए जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाने की बात आई। और जहां तक राजनीति का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बेहतर उनकी राजनीति को कोई नहीं जानता। तो वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि बिहार की राजनीति में उन्हें किसे मुख्यमंत्री बनाना होगा और कौन भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को वहां आगे लेकर जा सकता है। जब नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे तो एक ऐसा स्थायी नेतृत्व में बिहार में मिले जो लंबे समय तक बिहार में राज करे। और जब अगला चुनाव 2030 का विधानसभा का चुनाव आए, उसके बाद लोकसभा का चुनाव आए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक बहुत बड़ा स्टार प्रचारक हो और उसके नाम पर हम वोट या उसके संगठन पे हम ले सके और उसके नाम पर पार्टी एकजुट रहे, उसके नाम पर नीतीश कुमार का भी समर्थन रहे। तो मुझे लग रहा है कि जब सम्राट चौधरी के नाम पर जब बात हुई होगी तो नीतीश कुमार ने कहा होगा कि भाई सम्राट चौधरी के नाम पर हमारा समर्थन है। अमित शाह चाहते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तेजी से बढ़ाया, अब ये नीतीश कुमार के कहने पर तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया नहीं होगा। नीतीश कुमार ने ये तो नहीं कहा होगा कि इसको आप प्रदेश अध्यक्ष बना दो, इसको बढ़ाइए, मेरे बात नहीं बनेगा, इसको आप प्रदेश अध्यक्ष बना दो। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर है, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। नीतीश कुमार ने यह तो नहीं कहा होगा कि भाई सम्राट चौधरी को आप गृह मंत्री बना दो और उप मुख्यमंत्री बना दो। ये भारतीय जनता पार्टी ने तय कहा कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री बनाना है। और वैसे भी नीतीश कुमार की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कह सके कि आप इसी को मुख्यमंत्री बनाओगे तब मैं इस्तीफा दूंगा। अगर वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस स्थिति में है कि वो नीतीश कुमार से इस्तीफा ले रहे हैं तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया होगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। बीजेपी ने उसी को बनाया जिसको नरेंद्र मोदी अमित शाह ने चाहा होगा। इसमें किसी का दबाव, किसी की सिफारिश कोई काम नहीं आया होगा। एक जानकारी मैं सिर्फ बता दूं, ये मेरे पास व्यक्तिगत जानकारी है, बहुत गंभीर जगह से जानकारी है। प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री पद की चर्चा हुई तो सम्राट चौधरी के अलावा 3 और नाम मंगाए थे। ये मैं आपको बहुत गंभीरता से बता रहा हूं। निश्चित तौर पर सम्राट ही बनते दिख रहे हैं और जो लोग जो स्वाभाविक है, लेकिन सम्राट चौधरी के अलावा 3 और नाम
हो सकता है प्रधानमंत्री ने मंगाए। अब फिर ये खबर निकालिए कि वो तीन नाम कौन थे और उन पर क्यों फिर बाद में विचार नहीं, वो नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि उन्होंने वो बताया नहीं, मैंने पूछा प्रोफेसर साहब से मैं जरा बात करूं, एक बार निशांत की भी बात करेंगे भाई। अब ये भी बड़ी बात हुई कि परिवारवाद के खिलाफ सारी जिंदगी लड़ने के बाद अंतिम पड़ाव में नीतीश कुमार जी की राजनीति में फिर बेटे को ही लाना पड़ रहा है। लेकिन आप जरा नीतीश कुमार जी का भी तो आप एक बार रिकॉर्ड देखिए, 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ, वो 10 बार मुख्यमंत्री बने, आखिरी बार लेकिन केवल 4 महीने 26 दिन के लिए बने हैं। और लेकिन इंटरेस्टिंग है 10 बार सीएम बने लेकिन 5 साल का टेन्योर एक ही बार पूरा किया, पूरा टेन्योर एक ही बार उनको जो है वो मिला है। विधायक 35 साल की उम्र में 85 में बन गए थे और 38 साल की उम्र में एमपी भी रहे, फिर केंद्र में मंत्री रहे 39 साल की उम्र में। फिर उसके बाद आपने देखा फिर तो जो रिकॉर्ड पारी उनकी यहाँ शुरू हुई है प्रदेश में, तो अब उनके जूते भरने का काम। सर एक मिनट देखिए इसमें एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। बिहार में एक और पारिवारिक पार्टी की नींव आज डाल दी गई है, निशांत के तौर पे। निशांत इसी में निशांत पे बोलिए। मुझे नहीं लग रहा है कि पारिवारिक पार्टी की नींव रखेगी। निशांत जैसा हम सब जानते हैं पॉलिटिक्स में कभी एक्टिव नहीं थे, अभी भी वो एक रिलक्टेंट आप मान लें लेजिस्लेटर बने हैं। राजीव गांधी भी रिलक्टेंट थे। नहीं, बट राजीव गांधी रिलक्टेंट थे, उनके सामने एक चुनौती थी। इनके पिता अभी भी जीवित हैं और मैं तो ये कहूंगा कि जो नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे सम्राट चौधरी आएंगे वो नीतीश ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को ही आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि नीतीश का एक ये क्या था, सिग्नेचर क्या था कि वो नॉन यादव को आगे बढ़ाना चाहते थे। नॉन यादव और खासकर इस समय ईबीसी, उपेंद्र कुशवाहा भी अपने आप को कहते थे कि नीतीश के सक्सेसर हैं। नीतीश ने कभी माना नहीं और इन पर काफी तकरार भी उनका हुआ था। तो इस समय जो राजनीति है, मुझे लग रहा है समीर जी कह रहे थे कि मोदी जी और अमित शाह का इसमें रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये नीतीश का ही सिग्नेचर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जो यहां इस समय आया है। और नीतीश, आप भी मान रहे हैं कि इसमें नीतीश, इस नई टीम में नीतीश की भी पसंद है? बिल्कुल, नाम में पसंद है, मुख्यमंत्री के नाम में उन्हीं का। मुख्यमंत्री तो दोनों उन्हीं के हैं, दोनों उन्हीं के। और चौधरी जी तो उनके सबसे क्लोजेस्ट एलाई हैं, आप कहें घर के लोग हैं, जिस तरह भी कह लें। लेकिन नीतीश का इस समय वही ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स यहां पर सामने भी आया है और आगे भी हम यही देखेंगे कि ये एक बड़ा एक जातीय समीकरण को भी अगर देखें तो इसमें भी जातीय समीकरण ही हावी रहेगा। भले ही वो दिखाएं कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन जाति यहां भी प्रॉब्लम। शायद बीजेपी ने ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि जाति के अलावा बिहार में इस समय एटलीस्ट वो और कोई पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। जिन जातीय समीकरणों पर भारतीय बीजेपी एनडीए ये चुनाव लड़ा और उसी के आधार पर जो टीम सिलेक्शन किया गया चुनाव के तुरंत बाद, जी वही इस नई टीम में आपको दिख रहा है। वही नई टीम में दिख रहा है, वही ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स दिख रहा है कि नॉन यादव्स, कुशवाहा हैं सम्राट जी, नीतीश जी कुर्मी हैं और निशांत कुर्मी हो गए और विजय चौधरी जो है भूमियार। जी बिल्कुल। तो ये वाली जो आप बात कर रहे थे वो प्रकाश वाला, विजय सिन्हा जी थे उनसे पहले। नहीं तो उधर से विजय चौधरी आएंगे ना, तो वो विजय चौधरी शायद अपर कास्ट ही है ना? वही मैं कह रहा हूं। हाँ, तो दो ओबीसी एक अपर कास्ट, तो आप जरा नहीं आप जरा इस चीज को देखिए ना कि आप जरा समीकरण देखिए। जो भारत अपर कास्ट नीतीश के वोट बैंक नहीं थे, भूमिहार कोई नीतीश को वोट नहीं करता था, लेकिन अब उस राजनीति में वो फिट इन करेंगे। आप कह रहे हैं अपर कास्ट को चीफ मिनिस्टर बनाते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर रहा था। मैं पहले दिन से ये लाइन पे ये करता हूं, आप दलित को बनाइए, आप कुर्मी को बनाइए, आप कोयरी को बनाइए, आप कुशवाहा को बनाइए, किसी को भी बनाइए सर। अब वो बट वैचारिक निष्ठा से जुड़े हुए व्यक्ति और संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति को बताइए। सशंकित क्यों है? नहीं सशंक, फिर वही आपने कहा, मैं सशंकित नहीं, मैं कह रहा हूं संघर्ष के जो लोग रहे हैं। सर 2014 आप तो 2014 आपने क्या किया है? आपने क्या किया? मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं ना, 2014 से जो आए भारतीय जनता पार्टी के, वो वरिष्ठ हो गए और 2014 से पहले जिन्होंने संघर्ष किया वो सब किनारे के। इसकी चिंता बीजेपी पर है। ये बीजेपी को देखना है कि वो बना रही है, वो उसका कितना पुराना उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी है, कौन नेतृत्व दे सकता है, सब जातीय समीकरण साथियों का ख्याल रखना, गठबंधन के मजबूरियों का भी शायद कुछ इसमें रखा गया हो, विचार रखा गया हो। एनीवे